जय श्री कृष्णा। महाभारत होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि उस घोर संग्राम से पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का हो चुका है, किंतु जब तक प्रबल यदुवंशी शेष है तब तक पूर्ण रूप से पृथ्वी को भार रहित नहीं कहा जा सकता। अतएव समय ने मारकर ऋषिवरों के श्राप से प्रबल यदुवंश को नष्ट करवाकर पृथ्वी का समस्त भार उतार देना चाहिए और इसके बाद हमें भी गोलोक गमन करना चाहिए। भगवान के चित्त में ये विचार आते ही उन्होंने यदुवंशियों को कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों, अब तुम्हें पिंडारक तीर्थ पर जाकर अपने और अपने पितरों के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वाक्य सुनकर सब यदुवंशी श्रेष्ठ वीर पिंडारक तीर्थ में गए और वहाँ जाकर यज्ञ दान आदि शुभ कार्य करने लगे। एक दिन का वृत्तांत है कि विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, कणोद, अंगिरा, कश्यप, गर्भ, कामदेव, भृगु, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ आदि ऋषिवर बैठे हुए थे, जप कर रहे थे। उनको देखकर यदुवंशियों में यह विवाद चल रहा था कि ऋषि मुनि भविष्य ज्ञाता होते हैं या नहीं। कोई उन्हें भविष्यवक्ता बतला रहा था तो कोई वर्तमान के ज्ञाता कह रहा था। अंत में यह निर्णय हुआ कि एक लड़के को स्त्री बनाकर किसी वस्तु को लपेटकर उसका पेट बड़ा बना दिया जाए और इसके बाद उसे ऋषिवरों के पास ले जाकर यह प्रश्न किया जाए कि इसके लड़का होगा अथवा लड़की। यदि इस प्रश्न के उत्तर में वे लड़का अथवा लड़की बतलाएंगे तो वर्तमान वक्ता और हमारी हंसी की पोल खोल दें तो उन्हें भविष्यवक्ता कहना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनाकर उसके पेट पर कुछ कपड़ा आदि लपेटकर उसका गर्भवती जैसा रूप बनाकर तत्पश्चात वे उन ऋषिवरों के पास ले गए और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनीश्वरों, यह गर्भवती स्त्री जानना चाहती है कि मेरे लड़का होगा अथवा लड़की। इस प्रश्न के पूछे जाने के पश्चात जब ऋषिवरों ने योग द्वारा यह जान लिया कि ये यदुवंशी कुमार तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहे बल्कि तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हे यदुवीरों, इस स्त्री के गर्भ से लड़का अथवा लड़की न होकर यदुवंशियों का काल उत्पन्न होगा। मुनीश्वरों के मुख से ये वाक्य सुनकर यदुवंशी भयभीत होकर कांपने लगे। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने शाम के पेट को खोला त्यों ही उसमें मूसलाधार वस्तु देखकर ऋषिवरों का शाप सच्चा होते जानकर वे चिंतित होते हुए द्वारका की ओर चले गए। जब यह समाचार उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने सुना तो उन्होंने मुनीश्वरों के श्राप से टलने की इच्छा से उस मूसलाकार वस्तु का चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। तत्पश्चात इस लोहे के मूसल का एक टुकड़ा एक मछली निगल गई और इसके बाद मछुआरों से निकाली जानकर वह चीरी गई तो उन्होंने उसमें एक वज्र जैसे लोहे का कठिन टुकड़ा पाया। तब उन्होंने उसे कारीगरों द्वारा अपने तीर के अगले भाग में लगवा लिया और जो उस मूसल का बाकी चूर्ण था, परमेश्वर की कृपा से उसमें से एक सरकंडे जैसी घास उत्पन्न हो। जब भगवान श्याम सुंदर को ऋषि के श्राप में यदुवंशियों को छुड़ाने की सामर्थ्य थी तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे और वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए थे। यद्यपि उन्होंने महाभारत कराकर पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया था, परंतु फिर भी वे यदुवंशियों के भार को अधिक नहीं तो कम भी नहीं समझते थे। इसीलिए उनको अपने हाथ से मारना उचित न समझकर ऋषि के श्राप से नष्ट करवाना चाहते थे। यह सब सोचकर उन्होंने यदुवंशियों को ऋषि का श्राप दिलवा दिया था। जब वह उद्धव भक्त ज्ञान सीखकर बद्री केदार की ओर चला गया तो भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले चलना चाहिए। इसके बाद राजा उग्रसेन और वासुदेव जी को छोड़कर तमाम यदुवंशी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में चले गए। दूसरे दिन परमेश्वर की इच्छा से सब यदुवंशी मदिरा पी पी कर अपने अपने बल की डींग हाँकने लगे, एक दूसरे को नीचा बतलाने लगे। तत्पश्चात उनमें एक क्रोध का
सागर उमड़ पड़ा और वह पहले पानी के छींटों से लड़कर तीर, तलवार, गदा और शक्ति आदि शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने लग गए। यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनको बहुत देर समझाते थे, परंतु वे आपस में एक दूसरे से लड़कर इस प्रकार नष्ट हो रहे थे जिस प्रकार दूसरे से रगड़ खाने के पश्चात बांस का बन जलकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब उनके सब हथियार नष्ट हो गए और सब हाथी घोड़े मारे गए, तो वे इस समुद्री घास को, जो कि ऋषि द्वारा श्राप द्वारा उत्पन्न मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी, उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से लड़ने लगे। परमेश्वर की माया से वह घास उसमें शस्त्रों का काम कर रही थी। उसके घाव मात्र से ही यदुवंशी मर मर कर ढेर हो रहे थे। इस प्रकार लड़ते हुए जब तमाम यदुवंशी नष्ट हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे कि भैया, जिस हेतु हमने अवतार धारण कर लिया था वह पूर्ण हो चुका है, अर्थात पृथ्वी का भार हम बिल्कुल मिटा चुके हैं। अतएव अब हमें गोलोक पधारने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के वाक्य सुनकर बलराम जी ने अपने वस्त्र उतार कौपिन धारण कर ली और फिर वे सिंधु के किनारे बैठकर योगाभ्यास द्वारा अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर पीपल के वृक्ष के नीचे गोलोक पधारने की इच्छा से पद्मासन लगाकर बैठ गए। जब उन्होंने बैकुंठ जाने की इच्छा की, तो एक व्याध ने भगवान के चमकते हुए पैर के अंगूठे को अज्ञानता से हिरण की आंख समझकर अपने उस तीर को, जिसमें उसी मूसल के एक टुकड़े को जिसको उसने मछली के पेट से प्राप्त किया था, उसका फल लगा हुआ था, भगवान के पैर में निशाना लगा दिया। इसके बाद जब वह अपने शिकार की खोज में भगवान के पास आया, तो अपने तीर से घायल उसके पैर में बहते हुए रक्त को देख उसकी हैरानी और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात वह कांपता हुआ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे दीननाथ, यद्यपि मैंने यह अपराध अज्ञानतावश किया है, तो भी पता नहीं इसके बदले मुझे इस लोक और परलोक में क्या क्या यातना भोगनी पड़ेगी। अतएव इस अपराध का दंड आप मुझे देकर मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करता हुआ जब वह व्याध भगवान के चरणों में लेट गया, तो भगवान कृष्ण हंस कर कहने लगे कि हे शिकारी, न तो तुम्हें किसी प्रकार का खेद करना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ यह हुआ है यह हमारी इच्छा से हुआ है। अतएव तुम्हें इसके लिए नरक नहीं बल्कि बैकुंठ दिया जाएगा। भगवान के ये मुख से वाक्य निकलते ही आकाश से एक दिव्य विमान वहां आया और वह शिकारी अपना दिव्य रूप धारण कर उसमें आनंद से सवार होकर बैकुंठ को चला गया। भगवान कृष्ण की दयालुता को देख जिन्होंने महाअपराधी को भी अपना बाण मारने पर अपना बैकुंठ धाम, जो कि योगियों को बड़ी कठिन तपस्या करने पर दुर्बल होता है, भेज दिया। अतएव जो मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात अपने उनके चरणों का ध्यान नहीं करता, उसे मूर्ख और मंदभोगी ही समझना चाहिए। इसके बाद जब दारुक सारथी भगवान श्री कृष्ण की खोज में उन्हें ढूंढता हुआ वहां आया और वहां पहुंचकर उसने भक्ति से उनको प्रणाम किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि हे दारुक, तुम द्वारिकापुरी में जाकर उग्रसेन और वसुदेव को यादवों का यहाँ मरना और हमारा गोलोक सिधारना बतलाना और प्रत्येक काम में परमेश्वर की इच्छा बलवती बतलाकर उन्हें धैर्य देना, तथा यह भी कहना कि सब लोग अपनी अपनी वस्तुएं साथ लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जावें, क्योंकि अब द्वारिकापुरी शीघ्र ही समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। हे दारुक, हमारी ओर से अर्जुन को यह शिक्षा देना कि मेरे बैकुंठ जाने का कोई सोच नहीं करके सदा गीता के ज्ञान पर चलता रहे और सब स्त्री बच्चों को प्रेम से हस्तिनापुर ले जाकर न्याय और नीति से प्रजा का पालन करता रहे। भगवान के मुख से ये वाक्य सुनकर दारुक ने रो रो कर कहा कि हे भगवान, मुझे भी कुछ शिक्षा देकर मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे दारुक, मेरा भजन व स्मरण करने से तथा धर्मानुसार कार्य करने से तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद भगवान कृष्ण रथ पर सवार हो गए और वह रथ घोड़ों सहित उड़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ उनके परम धाम बैकुंठ में चला गया और इनका सारथी उनसे विदा होकर विलाप करता हुआ द्वारिका की ओर चला आया। जय श्री कृष्ण।